फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। और आज हम आपको करवाएंगे, देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन में उसकी एप्लीकेशंस, मतलब उसके न्यूमेरिकल्स, कौन कौन न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। और नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन में हम, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नर्नेस्ट साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशंस दी थी जिसमें उसने एक रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में, देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन एक इलेक्ट्रोलाइट की अलग होगी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, हाफ सेल जो होगा उसकी कंसंट्रेशन, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूटिलाइज किया है हमने, उसमें कंसंट्रेशन अलग होगी, दूसरे वाले में कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी अलग होगी। ठीक है, एट यदि टेम्परेचर यदि अलग होगा तो ईएमएफ जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, किसी सेल का ईएमएफ जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है हमने, वो चीज हम नर्नेस्ट इक्वेशन में सीखते हैं। ठीक है, तो हम चलिए टॉपिक में करते हैं, देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन है हमारे पास, देखो, नर्नेस्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन आपने सिंपल थोड़ा सा, देखो, बोर्ड एग्जाम में कैसे भी लिखना है, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल, जो भी है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये नर्नेस्ट साइंटिस्ट था, इसने एक इक्वेशन दी हुई थी जिसमें उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप सिंपल यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप ईएमएफ भी कर सकते हैं, ईएमएफ और कंसंट्रेशन ऑफ सेल, मतलब ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम सेल का एट गिवन कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कोई भी हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, देखो कैसे, जैसे Mn पॉजिटिव है, कोई मेटल है हमारे पास, N उसके इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस क्या आ जाएगा, N इलेक्ट्रॉन यदि हम देते हैं, देखो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, M सॉलिड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। M यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्वस में, Mn पॉजिटिव ये एक्वस में है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, देखो N इलेक्ट्रॉन्स है। इसने मेटल्स ने क्या किया, देखो Mn पॉजिटिव मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन ने N इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और मेटल सॉलिड जो है मेटल्स में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए ही देखो नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी हुई थी, देखो, फॉर दिस रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जो है हमारे पास, देखो, इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो, यहाँ पे ऐसे करके आपने ऐसे E ऑफ Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू क्या आ जाता है, देखो हमारे पास E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M। ठीक है, मतलब ये रिडक्शन को शो कर रहा है, Mn से Mn सेल में जैसे भी करते हैं हम, माइनस क्या आ जाता है, देखो हमारे पास RT डिवाइडेड बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो ये M सॉलिड मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, देखो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में, जो भी आयंस होगा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ले ली हमने। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे ये NF है हमारे पास, ठीक है, NF। यहाँ पे मैं एक एक चीज को देखो आपको बताऊंगा, ये E ऑफ दिस जो है, ये देखो Mn पॉजिटिव और M है हमारे पास, देखो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन पे, ठीक है, गिवन कंडीशन मेटल का, ठीक है, एट गिवन कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन कंसंट्रेशन की कंडीशन देके रखी होगी। यहाँ पे देखो E नॉट दिया हुआ है हमारे पास, Mn पॉजिटिव टू M है हमारे पास। दिस इज द क्या जाता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ गया, ठीक है। रही बात देखो ये हो गया R क्या आ जाता है, देखो हमारे पास R इज गैस कांस्टेंट, क्या आ जाता है ये गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, देखो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, जो भी होंगे यूनिट इसके वो कर लेने, 8.314 ये आ जाएगा इसका R की वैल्यू। T आ जाता है देखो हमारे पास, T इज द टेम्परेचर, ठीक है, T क्या आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर आ जाता है। और इसमें N जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इन्वॉल्व्ड इन हाफ रिएक्शन, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन जो भी होगा हमारे पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। F आ जाता है देखो हमारे पास फेरेडे, ठीक है, फेरेडे कांस्टेंट होता है 1 फेरेडे, इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होता है 96500 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है, ये फेरेडे आ गया। नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग ये आपको पता है। मोलर कंसंट्रेशन देखो M सॉलिड है हमारे पास, दिस इज द क्या आ जाती है ये, इसको क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, मेटल सॉलिड है ना, मेटल इन सॉलिड, ठीक है, प्योर मेटल। तो इसकी हम प्योर मेटल में देखो इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो किस में लेते हैं, यूनिटी में लेते हैं और 1 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। M सॉलिड प्योर मेटल्स की जो मोलर कंसंट्रेशन देंगे हम वो किसके इक्वल ले रहे हैं, 1 के इक्वल। और ये क्या आ जाता है देखो Mn पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में है, ये आयंस की कंसंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है, Mn पॉजिटिव ये एक्वस में है, और इसको क्या बोलेंगे हम, देखो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, क्या जाता है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, देखो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, मेटल आयन जो भी होगा मेटल आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये जीरो नहीं होगी, ये आपको सेल में देके रखी होगी, इसका ही रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, ठीक है। अब देखो ये एक हाफ सेल के लिए था, ठीक है। अब यदि हम क्या करते हैं, देखो एक स्टैंडर्ड कंडीशन देते हैं कि R देखो R की वैल्यू आपको पता है कितनी है 8.314, ठीक है, और T यदि हम टेम्परेचर लेते हैं देखो 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या लिया हमने 298 केल्विन टेम्परेचर। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, F क्या आ जाता है 96500 कूलम के इक्वल आ जाता है। तो इसी इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहां से इसको बिठा रहा हूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना इसमें, तो इसी इक्वेशंस को ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाती है, देखो अब E ऑफ Mn पॉजिटिव टू M, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M सॉलिड में आ जाता है, माइनस देखो नेचुरल लॉग को बेस लॉग में कन्वर्ट करना है हमने 2.303, ठीक है, R की वैल्यू क्या है 8.314 इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय N इनटू 96500 कूलम, इसके इक्वल आ जाएगा। यहां पे देखो नेचुरल लॉग को मैंने किस में कन्वर्ट किया, बेस लॉग में। बेस लॉग में चेंज करेंगे तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 2.303 कहां से आया, नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट किया हमने, बेस लॉग में कन्वर्ट किया, तो ये लॉग आ गया। लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देखो M सॉलिड है हमारे पास, इसकी मैंने कंसंट्रेशन कितनी ली है, ये प्योर मेटल्स में है और प्योर सॉलिड में है, तो यहाँ पे इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, यूनिटी में होती है।
तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो आ जाती है देखो 1 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव टू M ऐसे नहीं सॉरी Mn पॉजिटिव ये एक्वस आयंस होगा, इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसी मोलर कंसंट्रेशन में ये अब देखो ये जो फैक्टर है हमारे पास, ये वाला फैक्टर है, यदि हम ये वैल्यू देखो ये कांस्टेंट रहेगी, ये भी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 96500 कूलम में भी कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आ सकती है? टेम्परेचर में। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पे इसकी एक वैल्यू आ जाती है। देखो इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, देखो Mn पॉजिटिव आयन M इज इक्वल टू क्या जाएगा E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू M माइनस 0.0591। ठीक है, मतलब ये जो 0.0591 आया ना, जो मैंने ये सर्कल किया वो देखो ये जितनी भी कैलकुलेशन है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको कैलकुलेट करके क्या आता है हमारे पास 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ क्या जाता है देखो 1 ओवर Mn पॉजिटिव एक्वस मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द नर्वस इक्वेशन फॉर हाफ सेल। किसके लिए आ गई है हमारे पास? एक हाफ सेल के लिए, रिडक्शन हाफ सेल जो भी है, इन टर्म ऑफ रिडक्शन हाफ सेल में लिया हमने, उसके लिए ये नर्वस इक्वेशन आई। ठीक है, आपने देखो जर्नल इक्वेशन ये वाली है, यदि आपको टेम्परेचर डिफरेंट देके रखा है तो आप टेम्परेचर की वैल्यू अलग से पुट करेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे एसटीपी पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपने फाइंड आउट करना है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर जो है इसको 298 को लेते हैं तो ये सर्कल में जितने भी कैलकुलेशंस है ये किसके इक्वल आ जाती है 0.0591 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद करनी है। देखो ये क्या होती है हमारे पास एक हाफ सेल के लिए इक्वेशंस है। ठीक है, हाफ सेल के लिए, कंप्लीट सेल के लिए नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट सेल के लिए अब ये आपको हो गई। ठीक है, पता लग गया ना इसका। अब देखो हमने एक सेल के लिए ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे पूरे सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आप नोट करके रखो ये वैल्यूज। ठीक है, मैं अभी आपको देखो आप ये यहां से Mn पॉजिटिव की ही टर्म्स में आपको देखो एक ये आ गया कि राइट द ऐसे करके राइट द नर्वस इक्वेशन फॉर ए सेल देके रखा है। देखो आपको जिंक वाला सेल देके रखा है Zn सॉलिड 2 Zn 2 पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस में। ठीक है, ये एक्वस में आ गया, बीच में क्या आ गया हमारे पास सॉल्ट ब्रिज आ गया। तो यहां से देखो कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन, दिस इज एक्वस, और ओब्लिक Cu क्या आ गया हमारे पास सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे ये देखो इस सेल के लिए हमने नर्वस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब यहां पे हाफ सेल इक्वेशन देखो, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल होता है हमारे पास। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के लिए देखो हमने अब नर्वस इक्वेशन है, देखो हाफ सेल के लिए अलग अलग लिखनी है हमने। ठीक है, क्या करनी है, हाफ सेल के लिए अलग अलग लिखनी है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखो नर्वस इक्वेशन या हाफ सेल रिएक्शन लिख लो पहले, है ना, ये हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना, यहाँ पे O से मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे Zn 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, वैसे ही देखो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहां से कॉपर ये Cu2 पॉजिटिव आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और यहां से क्या बन जाएगा Cu सॉलिड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हाफ सेल रिएक्शंस आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के लिए हमने देखो मैंने जो पीछे बताई थी एक इक्वेशंस
अभी जो किया हमने नर्नेस्ट इक्वेशन, तो नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे देखो हम अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन ऐसे करके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के अनुसार देखो इस सेल के लिए हमारे पास देखो ई ऑफ, यदि हम रिडक्शन हाफ सेल में ही लेते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वो मान लिया था कि सारी की सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड में लेंगे। Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn जिंक, ठीक है। और यहाँ पे ये जिंक आ गया, माइनस देखो 0.0591 डिवाइडेड बाई n, n की वैल्यू वैसे 2 है, हमने जनरल इक्वेशन बनानी है अभी, तो n ही ले लो। ये log ऑफ क्या जाता है देखो हमारे पास 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव बाई कंसंट्रेशन, बेटर है ना। m की जगह आपने क्या कर दिया है, जिंक को पुट कर दिया, ठीक है। एज सच देखो, एज सच हमारे पास क्या जाता है देखो, दूसरी इक्वेशन कॉपर के केस में क्या जाएगी, Cu2 पॉजिटिव बाई टू Cu, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, लॉग ऑफ क्या जाएगा देखो हमारे पास 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस में होंगे ये, ठीक है, इसकी मोलर आयन कंसंट्रेशन दिस। और आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लेना है, ये मोलर आयन कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल ब्रैकेट जो है ये नहीं लेने आपने, ठीक है। तो देखो अब ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, यहां से इसके लिए ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा देखो, ईएमएफ ऑफ सेल, ई ऑफ सेल देखो, ई ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड जो है इसके इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। अब कैथोड क्या है हमारे पास देखो, ई ऑफ कैथोड कौन सा कर रहा है, कॉपर, है ना। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के इस साइड राइट हैंड साइड को कैथोड होगा, इस साइड को क्या होगा, एनोड। कॉपर एज ए कैथोड का काम कर रहा है, तो हमारे पास Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ये ईएमएफ ही है हमारे पास, ठीक है। ईएमएफ एट गिवन कंडीशन पे है ये, मतलब नॉट नहीं लगा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, ये गिवन कंडीशन पे है। और यहां से क्या जाएगा, Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब देखो इसकी E ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, E ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। E ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे देखो, ये वैल्यूज आ गई आपकी देखो, ये कॉपर की, और यहां पे जिंक, इसकी वैल्यूज आ गई ऐसे करके, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो ये क्या जाता है देखो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू, कॉपर की वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आ जाता है हमारे पास, E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। लॉग ऑफ क्या आ जाता है देखो, लॉग ऑफ 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लो। ये किसकी वैल्यू आई, E ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस देखो क्या आ जाता है हमारे पास, अब हम जिंक की वैल्यू पुट करेंगे देखो, माइनस ऑफ E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn ब्रैकेट ले लो, माइनस यहां पे क्या जाता है, यहां पे ना हमारे पास E नॉट ऑफ कैथोड माइनस ये देखो, अब इसकी वैल्यू माइनस, यहां से क्या जाता है, ये थोड़ा सा यहां पे देखो 0.0591 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, यहां पे माइनस लिखा है, ये माइनस कंटिन्यू है यहां पे, और लॉग ऑफ क्या जाता है देखो हमारे पास 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन मोलर कंसंट्रेशन, यहां पे ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको और इसको अलग कर दो, देखो इसको और इसको क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया, तो E ऑफ सेल जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा देखो, E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू, यहां से इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, चलिए ये देखो E ऑफ सेल जो है इसको, ये किसके इक्वल आ जाएगा, E नॉट ऑफ Cu2
2 पॉजिटिव टू Cu, ठीक है, माइनस E नॉट ऑफ Zn 2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लिया ये और ये, ठीक है। इस टर्म और इस टर्म में हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, देखो 0.0591 डिवाइडेड बाय n, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, ये माइनस कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 0.0591 डिवाइडेड बाय n, ये कॉमन आ गया यहां से। अंदर क्या है हमारे पास, लॉग, ठीक है, ये माइनस में है तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो लॉग ऑफ 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है तो अंदर भी क्या रहेगा, ये माइनस में लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, लॉग ऑफ 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये लग गया पता आपको, मैंने क्या किया, देखो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, और यहाँ पे क्या आ गया, ये E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये आ गया, और यहां से इसको अलग कर दिया, ये फैक्टर और ये फैक्टर ये अलग कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n, इसमें और इसमें से कॉमन आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन माइनस लॉग ऑफ 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब देखो E ऑफ सेल किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये फैक्टर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो मैं यदि यहाँ पे नॉट लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, E नॉट लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉट लगा दूं तो E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव और E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव किसके इक्वल आ जाएगा, E नॉट ऑफ सेल के इक्वल आ जाएगा। तो ये फैक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, E नॉट ऑफ सेल, माइनस देखो 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, मैं यहां पे देखो लॉगरिथम लगेगा, लॉग ऑफ m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन है ना, और n क्या है 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन, तो यहां पे देखो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एक्वस में है ये। अब देखो ये यहां से ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशंस क्या आएगी, देखो यहां पे ये ओवरऑल इक्वेशन जो आएगी हमारे पास ये क्या आती है, देखो E ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये देखो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ये कम हो गया, ये 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन ऊपर चला जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आयन नीचे आ जाएगा, 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव आयन ना, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये लॉग ऑफ ये Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये ऊपर आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन नीचे आ गई, ये एक कोष में ये भी एक कोष में, ठीक है। तो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल, इस सेल के लिए, हाफ सेल नहीं पूरे सेल के लिए ये नर्नेस्ट इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है। तो ओवरऑल नर्नेस्ट इक्वेशन देखो हमने किसी सेल के लिए लिखनी है तो हम किसी सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखो अब Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या है, एनोड आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जर्नल है, E ऑफ सेल लिखा है हमने, E नॉट ऑफ सेल भी जर्नल लिखा है, मतलब कोई भी सेल ले सकते हैं। n की वैल्यू किसी भी सेल के लिए देखो n की वैल्यू वो अलग अलग होगी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्वॉल्व कर रहे हैं रिएक्शंस में। ये ऊपर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमेशा ही एनोड रहेगा, एनोड आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या रहेगी कैथोड आयन कंसंट्रेशन। तो जर्नल सी एक इक्वेशंस हमने देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जो नर्नेस्ट इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल इज, ठीक है, E ऑफ सेल ऐसे याद रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ क्या आ जाता है, देखो हमारे पास Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस, ठीक है, हाँ ये तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बोला था मैंने, देखो एनोड आयन कंसंट्रेशन, आपने यहाँ पे लिखना है, देखो एनोड आयन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन,
ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो दिस इज द जनरल इक्वेशन है हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करने की। ठीक है, ई ऑफ सेल क्या आ गया हमारे पास, देखो ई ऑफ सेल ये आता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या जाएगा, देखो ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंडीशन, कोई भी कंडीशन देके रखी होगी, ठीक है, एट गिवन कंडीशन, और ई नॉट ऑफ सेल जो है ये क्या आ जाता है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन ये आ गया, ये एनोड आयन कंसंट्रेशन होगी। एन क्या आ जाता है हमारे पास, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन, और इसी नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपको देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल होगा वो नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड आपको आता ही आता है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस एजी सॉलिड, सेल रिएक्शन देके रखा है, देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन ये देके रखी है, एजी सिल्वर सॉलिड, एजी पॉजिटिव आयन, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयन टू Cu। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनोड और कैथोड, देखो ये एनोड है, ये क्या है हमारे पास, कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इस सेल के लिए देखो नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, मैं आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इनके हाफ सेल रिएक्शन लिख लेता हूं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या आएगा, देखो हमारे पास Ag सॉलिड है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, वैसे ही देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है, हाफ सेल रिएक्शन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, Cu2 पॉजिटिव आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Cu सॉलिड। ठीक है, अब देखो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखो, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 2Ag सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड में है हमारे पास, और प्लस क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आयन, दिस गिव्स Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव आयन एक्वस में ये आ जाते हैं। ठीक है, Ag पॉजिटिव आयन, तो ये क्या आ गई, देखो हमारे पास सेल इक्वेशंस आ गई पूरे की पूरी। ठीक है, इसी सेल के लिए देखो नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल इज, ठीक है, इस सेल के लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन है वो क्या होगी, देखो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लॉग ऑफ क्या आता है, देखो हमारे पास एनोड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, एनोड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या आती है, कैथोड आयन कंसंट्रेशन, ऐसे करके लिखते हैं हम, कैथोड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एनोड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड का Ag पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो ये Ag पॉजिटिव आयन लिखना है हमने, और यहाँ पे कैथोड आयन क्या है हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, देखो कि जो Ag पॉजिटिव आयन है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है ना, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो आपके पास देखो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव आयन है, ध्यान देना, देखो 2 Ag पॉजिटिव आयन है। अब यदि हमने एनोड आयन कंसंट्रेशन लिखनी है, देखो
तो हम क्या करेंगे कि Ag पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आइन, Ag पॉजिटिव आइन हमारे पास 2 है, ठीक है। ये 2 कहां से आया? ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव आइन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा हुआ है, देखो रेज टू पावर देयर, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 2 से क्या कर दिया हमने? रेज अप कर दिया। ये 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे Ag पॉजिटिव आइन कितने आ गए हमारे पास? 2 आ गए, तो रेज टू पावर 2 कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। वैसे ही देखो कैथोड आयन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? कैथोड आयन कंसंट्रेशन हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस, ये भी एक्वस नहीं होगा, ठीक है, लिख लेना आपने, ये कंसंट्रेशन आ गई। इसको हमने देखो रेज टू पावर 2 नहीं किया, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन क्या है? एक ही है, ठीक है। तो अब देखो N की वैल्यू कितनी है हमारे पास? N कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस में? 2, ठीक है। तो N की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ये देके रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यदि पुट करेंगे, देखो E ऑफ सेल, हाँ एक और चीज है, देखो टेम्परेचर आपने पक्का लिखना है। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मींस 298 केल्विन टेम्परेचर है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारे पास कैलकुलेशन 0.0591 आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो E नॉट ऑफ सेल, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.46, ठीक है, प्लस में ही है, तो माइनस क्या आ जाएगा? 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये 2 आ गया। लॉग ऑफ कितना आ गया हमारे पास? देखो Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन कहां से लेंगे आपने, ठीक है। Ag पॉजिटिव आयन, ये देखो ये मोलर कंसंट्रेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे दी हुआ है। Ag के आगे कितना है? 10⁻³ ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन आती है 10⁻³ अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेना, आपने कंसंट्रेशन लिख ली, अब सिंपल ब्रैकेट लो, रेज टू पावर क्या ले लिया? 2। और Cu2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 10⁻⁻1 दिस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां से E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 आ गया, ठीक है, माइनस क्या आ जाता है हमारे पास? 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और लॉग ऑफ क्या आ जाता है हमारे पास? देखो 10⁻³ रेज पावर दिस है ना, 3 2 से कितना आ गया? 6, ठीक है, 10⁻6 आ जाएगा मैं, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? 10⁻1, ठीक है। 10⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻1, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास? 10⁻1, ठीक है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड होती है, तो यहां से हमारे पास 10⁻6 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻6 इंटू 10⁻1 पावर ऐड हो जाएगी 10⁻5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया? देखो 3 2 6 ना, -6 है, यहाँ पे 1 है, ये ऊपर 1 चला जाएगा, -6 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको हेल्प के लिए देके रखा है, हिंट देके रखा है कि 10⁻n जो है वो किसके इक्वल होता है? n के, लॉग ऑफ 10⁻, है ना। तो लॉग वैल्यूज जो है देखो 0.46 - 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ये ऐसे करके लॉग ऑफ 10⁻5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो लॉग ऑफ m रेज पावर n होता है n log m, यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया हुआ, देखो लॉग ऑफ m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? n log m के इक्वल होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -5, ठीक है, विच इज इक्वल टू -5 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास? 10, ठीक है। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5, तो ये कितना आ गया हमारे पास? -5, ठीक है। इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.46 - 0.0591 इंटू, देखो यहाँ पे प्लस आ गया 5 और डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपने इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये प्लस हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका ईएमएफ ऑफ सेल आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट देखो, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को रिलेट करना है। देखो कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो कंसीडर ए सेल रिएक्शन। देखो सेल रिएक्शन है हमारे पास कौन सा, ये Zn सॉलिड टू Zn, ठीक है, टू पॉजिटिव आइन एक्वस, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं ली मैंने, ये Cu टू पॉजिटिव आइन एक्वस टू Cu सॉलिड, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके लिए देखो हाफ सेल रिएक्शन जो होगा, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा Zn2 पॉजिटिव आइन, Zn2 पॉजिटिव आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाता है। और दूसरा क्या आ जाता है, देखो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स द Cu। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव आइन, और ये इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आगे क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन प्लस Cu सॉलिड आइन कंसंट्रेशन, है ना, ये एक्वस में आ जाता है। ये सेल रिएक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, वहां से आप Kc की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc +1 में किया हुआ था आपने, तो जो Kc होता है हमारे पास, देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा C रेज पावर C ऐसे करके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज पावर C, D रेज पावर क्या करते थे हम, D पिछले साल, है ना, A रेज पावर क्या करते हैं हम, A, और B रेज पावर क्या करते हैं हम, B। ठीक है, यहाँ पे C और D क्या है, ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो Zn2 पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन, ठीक है, एक ही है यहाँ पे 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो रेज टू पावर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu सॉलिड, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का ये आ जाता है यहाँ पे Zn सॉलिड दिस, और इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आइन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन दिस। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला Cu2 पॉजिटिव आइन, नहीं Cu सॉलिड और जिंक सॉलिड, इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी में होती है, 1 होती है ये, तो ये 1 आ गया, तो हमारे पास Kc की वैल्यू कितनी आ गई, देखो Zn2 पॉजिटिव आइन डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आइन। ठीक है, अब देखो इसी सेल के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसी सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन for this cell is क्या जाती है, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 divided by n log of क्या जाएगा, जिंक हमारे पास एनोड है, जिंक आइन Zn2 पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन दिस, यार। ठीक है, अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, देखो एट इक्विलिब्रियम इसको मिटा देते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, देखो इसकी Kc की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ना, Kc इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव आइन है डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आइन, ये वैल्यू है। एट इक्विलिब्रियम जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, E ऑफ सेल, ये किसके इक्वल होता है, 0। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं हम, देखो ये
ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आ जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के इक्वल। ठीक है, केसी क्या है हमारे पास, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाता है, ये ई नॉट ऑफ सेल, ये ई ऑफ सेल, ये जीरो आ जाता है, ईएमएफ ऑफ सेल जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और लॉग ऑफ क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव आयन, किसके इक्वल है, Kc के। ठीक है, तो ये ई नॉट ऑफ सेल दिस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास देखो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, लॉग ऑफ क्या आ जाता है हमारे पास Kc। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू किसी सेल के लिए देके रखी है, सेल रिएक्शंस के लिए, तो वहां से आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका ये रिलेशन है। या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल देके रखा होगा तो आप Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। ठीक है, एक और रिलेशन है देखो जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ है, इसका ईएमएफ ऑफ सेल का, तो आपने इसका एक रिलेशन अलग से ही याद रखना है। मैं ये न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखो, है ना, न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होगा। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो ये मतलब नॉट नहीं लगाना आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, इस रिलेशन को डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होता है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, देखो डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, इसके ही आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स जो है वो और ज्यादा एक्सप्लेन करने हैं और ज्यादा ये करने हैं। हम अपने अगले टॉपिक में भी आपने देखो ये न्यूमेरिकल्स इसके जो भी दिए हुए होंगे वो करने हैं, एक दो न्यूमेरिकल, दो तीन न्यूमेरिकल हम अगले टॉपिक में भी करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, और उसमें केसी के न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, जो लॉग ऑफ केसी, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखो पिछली बार एचपी बोर्ड में आया हुआ था, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फाइंड आउट करने के लिए ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू भी देके रखी हुई थी, ओनली आपने एन की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट अप करके डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम कंडक्टेंस, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेरेडेज लॉ, कोलॉसियस लॉ। ठीक है, ये सारे के सारे करेंगे। थैंक यू।